हेलो विद्यार्थियों, हम लोग आज पाठ 2 के आगे भाग 2 में संसर्गजन्य संक्रामक रोग के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमें पहले 6 रोग या ट्यूबरकुलोसिस, शॉर्ट में टीबी कहते हैं, जो उसके नाम से पॉपुलर है। आपको मालूम है कि वह किससे होता है, उसके कारक कौन है, करने वाला कौन है? तो बच्चों, आपको बता दूं, उसका नाम है जीवाणु। उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुली। आपको मालूम है कि वो कैसे फैलता है? तो बच्चों, इसके संक्रमण के माध्यम कैसे होते हैं? तो यह रोगी के थूक से फैलता है, हवा के प्रसार द्वारा फैलता है, रोगी के संपर्क में आने से फैलता है, अगर उसके संपर्क में दीर्घकाल तक बार बार रहते हैं तो होता है, रोगी की वस्तुओं का उसका उपयोग करें यदि, तो वह फैलता है। इसलिए जिन्हें टीबी हुआ है घर में, उन्हें आप इस जानकारी के आधार पर बचें। कैसे जानोगे कि किसी को क्षय रोग हुआ है, टीबी हुआ है? पहला, उसे अधिक समय तक खांसी आएगी, 2 से 3 हफ्ते तक लगातार खांसी आए, थूक के साथ खून गिरने लगे, उसका वजन लगातार घटने लगे, सांस लेने में, श्वासोच्छ्वास में कठिनाई उत्पन्न हो। उससे बचने का उपाय क्या है? क्या उपचार करोगे अगर किसी को? तो उन्हें स्वास्थ्य केंद्र पर ले जा कर के, बच्चों को आपने सुना होगा, जन्म लेने के बाद बीसीजी का टीका लगाया जाता है। रोगी को अन्य लोगों से अलग रखते हैं। बड़ों को 6 से 8 महीने तक की दवाइयाँ देते हैं। नियमित रूप से औषधि लेना इसमें ज़रूरी होता है। इसमें जो उपचार की पूर्णतः और नियमित पद्धति जो है, वह है डॉट प्रणाली पद्धति। इसे हमें अपनाना चाहिए। बच्चों, दूसरे रोग के बारे में आपने सुना होगा, पीलिया या हेपेटाइटिस जॉन्डिस। यह पीलिया विषाणु के कारण होता है, उसका नाम है हेपेटाइटिस विषाणु। यह 5 प्रकार का होता है: हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस ई। बच्चों, इससे संक्रमण के माध्यम इसके कौन हैं? यह पानी, गंदा पानी हो, उसके माध्यम से, रोगी की उपयोग की गई सुइयों का अगर उपयोग करते हैं, डॉक्टर्स इंजेक्शन देते हैं, या आपके शरीर में वह स्वयं टच हो जाता है तो होता है, रक्त के आदान से, लेने से होता है। तो ऐसा होता है। इसमें होता क्या है, यदि किसी को पीलिया लग जाए, कभी कभी किसी को भी यह रोग हो सकता है, छोटे बड़े को, तो उसमें देखोगे भूख कम लगेगी, गाढ़ी पीली पेशाब होगी, उसे थकावट बहुत रहेगा, जी मचलाता रहेगा, बार बार उल्टी जैसा महसूस होगा, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है, धूसर विष्ठा होता है, धूसर मल पदार्थ होता है, राख जैसा होता है, उसे धूसर कहते हैं, वैसा मल पदार्थ होने लगता है। कैसे बचें, इसका क्या उपाय है? पानी उबाल कर और छान कर पीना या नियमित की आदत डालें। शौचालय का उपयोग करने से पूर्व और पश्चात हाथ साबुन से धोने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शौचालय गया है तो उसमें एग्जॉस्ट फैन चला करके कुछ समय 10 से 15 मिनट रुक करके ही दूसरे को जाना चाहिए। इससे अनेक रोगों से आप बच सकते हो। बच्चों, तीसरा रोग है पेचिश या अतिसार डायरिया रोग। यह, इसके रोग के कारण हैं जीवाणु और विषाणु, जिसमें शिगेला बैसिलस और एंट अमीबा हिस्टोलेटिका आदि जीवी है। यह दूषित पानी, गंदे पानी और खुले भोजन, उसमें से किसी प्रकार से इसके ये
जीवाणु विषाणु पहुंच गए हैं तो उसके कारण से हो सकता है। इसलिए भोजन को हमेशा ढक कर के रहें, पानी उबाल करके पिएं, जिससे कि पीलिया रोग, पेचिश रोग, ये सब रोगों से हम बच सकें। यदि पेचिश हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों? पेट में हमारे दर्द होगा, पानी की तरह पतले जुलाब हो सकते हैं, कभी कभी कफ जैसा लाल या सफ़ेद आंव भी इसे कहते हैं, ऐसा दिखता है। कैसे बचें? एक उपाय जो हम सावधानी घर में करते हैं, खाद्य पदार्थ को ढक कर रखें, पानी को सदैव उबाल कर पिएं, पानी को छान कर पिएं। अगर कभी यह हो गया पेचिश, बार बार पतली जुलाब हो रही है, तो जल संजीवनी या ORS हमें लेना चाहिए। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन आजकल रेडीमेड भी मिलते हैं, रेडीमिक्स, वो ले सकते हैं। बच्चों, हैजा, कॉलेरा या आपने भी सुना होगा, यह भी जीवाणुओं के द्वारा होता है। उस जीवाणु का नाम आपको पता है? नहीं तो हम बता रहे हैं। उस जीवाणु का नाम है वाइब्रियो कॉलरी या विब्रियो कॉलरी। कहाँ से आता है? संक्रमण का माध्यम कहाँ है? यह हमारे दूषित भोजन और पानी के माध्यम से होता है। यदि हैजा के जीवाणु कीटाणु शरीर में पहुंच गए तो क्या होगा, क्या क्या लक्षण प्रकट करेंगे? तो बच्चों, उल्टियाँ बार बार होगी और बार बार जुलाब भी हो सकता है, पेट में दर्द होना शुरू हो सकता है, पैरों में अकड़न पैदा होती है, ऐसे लक्षण देखे गए हैं। यदि हैजा किसी को हो जाए तो क्या क्या उपाय कर सकते हैं? इससे बचने का पहले उपाय क्या है? घर में पूर्ण रूप से स्वच्छता रखें, खुले भोज्य पदार्थ बिल्कुल न खाएं, उसे ढके रहें, ताज़ा भोज्य पदार्थ खाएं, गर्म भोज्य पदार्थ खाएं, पानी को सदैव उबाल कर पिएं और कॉलरा प्रतिबंधक टीका लगवाना चाहिए, जिससे कि कॉलरा रुक जाए। अगर नियंत्रण नहीं हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जा कर के अस्पतालों में उसका ट्रीटमेंट कराएं, अन्यथा जान का खतरा हो सकता है। बच्चों, विषम ज्वर, टाइफाइड, यह भी जीवाणुओं के द्वारा होता है। यह साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। यह दूषित भोजन और पानी के माध्यम से फैलता है। इसमें जब यह साल्मोनेला टाइफी जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो इसमें भी भूख कम लगने लगती है, सिर दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है, जी मचलाता है, पेट पर लाल लाल फुंसियाँ आ जाती हैं और अतिसार होता है, लूज मोशन हो जाता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाता है, ज्वर आ जाता है। इनके बचने का उपाय क्या है, क्या उपचार है? इसके लिए बच्चों, जो साधारण उपाय जो हमने बताया पहले ही, कि स्वच्छ और निर्जंतुक पानी, जंतु रहित पानी जो उबाल कर पीते हैं, वो निर्जंतुक पानी है, उसका उपयोग करें। टीका लगवाएं, अगर टाइफाइड हुआ है तो उसके पहले ही टीका लगवा लें। गंदे पानी का निपटारा उचित प्रकार से करें, उसका सेवन न करें। यदि घर में बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले डॉक्टर कहते हैं कि उबाल कर पानी पियो। बच्चों, इस प्रकार आपको रोगों की जानकारी मिल गई कि अगर ये रोग अपने घर में किसी को होता है तो आप उसकी कैसे रक्षा करें। अगर घरेलू उपचार से न ठीक हो तो आप तुरंत जो है उनको ले कर के जाएं। अपने परिसर की स्वच्छता ठीक से रखें और थूकने का अभ्यास बंद करें सार्वजनिक स्थानों पर या घर में भी, कहीं पर भी, उससे बहुत सारे रोग होते हैं। एक चित्र के रूप में हम परिसर की स्वच्छता दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, बाएं तरफ कुआं है, गमले में लगा पौधा है। रोग के कारण जो क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से कूड़ा कचरा लोग कहीं भी फेंक देते हैं डस्टबिन के बजाय,
टायर है, डिब्बा है, तो ऐसी स्थितियाँ देखते हैं। कभी कभी लोग कैसे भी थूकते हैं तो उसका परिणाम आप देखें, थूक द्वारा करते हैं तो उसमें जो बड़े द्रव बिंदु रहते हैं कुछ सेकंड में ज़मीन पर स्थिर हो जाते हैं, और इस क्षेत्र में सूक्ष्म द्रव बिंदुओं में द्रव बिंदु जो केंद्रकों में होता है उसका वाष्पीभवन होता है, वाष्प बन जाता है। हवा में द्रव बिंदु कुछ मिनट से कुछ घंटों तक बहाकर ले जाए जाते हैं। अगर कोई उसके संपर्क में आ जाए तो वह रोग जो ऐसा होता है, जैसे टीबी का रोग, आप ऐसा देख सकते हो। तो बच्चों, क्या आप इस चित्र से समझ गए होंगे कि किस प्रकार हमें अपनी परिसर को स्वच्छ रखना है, छींकते समय, खांसते समय किन बातों का ध्यान रखना है। बच्चों, ये जो हमने चित्र दिखाया उसमें संचित की गई वस्तुएं कहाँ कहाँ दिखाई देती हैं, तो तुम्हारे घर में डस्टबिन दिखाई देता है, बाहर डस्टबिन दिखाई देता है, और उसमें डस्टबिन में न रखने पर, कूड़ा कचरा बाहर फेंकने पर तमाम मक्खियाँ आ जाती हैं, तमाम मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे तमाम जो है हानिकारक कीटाणु विकसित हो जाते हैं। टायर रहता है, कोई पॉट्स रहता है, वहाँ लोग पानी रख देते हैं, उस पानी में जो है तमाम मच्छर के जो है अंडे विकसित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता क्या है, उसे हम किस प्रकार रखते हैं। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल अंग्रेजी में कहते हैं, अपने शरीर का। हर व्यक्ति को साफ सफाई की अच्छी आदत रखनी चाहिए। जैसे उठते ही सबसे पहले उसे जलपान करना चाहिए, उसे प्रत्येक दिन नहाना चाहिए, धुले हुए साफ सुथरे कपड़े ही पहनना चाहिए, शौचालय से आने के बाद जीवाणु रोधी साबुन से ही हाथ धोना चाहिए, कभी भी खुले में नहीं थूकना चाहिए, न ही मूत्र विसर्जन करना चाहिए, न ही कभी खुले में हमें अनावश्यक पदार्थों को जो है वहाँ का यहाँ वहाँ का फेंकना चाहिए, न खाना चाहिए। किसी भी स्थान पर गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य, हर व्यक्ति अपना अपना ये जिम्मेदारी निभाए तो हमारा परिसर कितना स्वच्छ हो सकता है। अधिकांश लोग इन अच्छी आदतों को तो जानते हैं लेकिन अपनाते नहीं, पालन नहीं करते। जिसके अलावा यदि हम बीमार हो जाएं तो हमें सार्वजनिक स्थानों पर जो है जाना पड़ता है, लेकिन उस समय सार्वजनिक स्थानों पर हम जाते हैं तो और लोगों को प्रसार उससे हो सकता है। जैसे इस समय कोविड-19 वायरस है, जो कितनी साफ़ सफाई डॉक्टर उसमें कहते हैं, बार बार हैंड वॉश करो, टॉयलेट जाओ फ्लश करो, दूसरे आदमी जाएं 15 मिनट के बाद जाएं, घर में कोई रोगी हो, बड़े बूढ़े अक्सर रहते हैं। तो आप देखते हो बीमारी की स्थिति में सार्वजनिक स्थानों पर जो लोग जाते हैं तो उन्हें पता तो नहीं होता कि उन्हें कौन सा रोग हुआ है, दूसरे को भी वह बीमारी संक्रमित हो जाती है, अन्य लोग भी उससे बीमार हो जाते हैं। जाने अनजाने में इस तरह से हम गलती कर बैठते हैं। बच्चों, इन सभी व्यक्तिगत स्वच्छता की अच्छी आदतों का निरीक्षण करने चाहिए। घर में लोग इस तरह से रहते हैं, उनका पालन करें। हमें अपने स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जान है जहान है, आपने सुना है। हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने से हमारा मन प्रसन्न रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और हम अनेक अपने काम कर सकते हैं। नियमित आहार लें, सुरक्षित और स्वास्थ्यवर्धक वातावरण में रहें, फल और सब्जियों का सेवन करें जिससे अच्छी तरह से हम स्वस्थ रहें। लेकिन इनका सेवन करने के पहले अच्छी तरह से उन्हें धोना चाहिए, गुनगुने पानी में धो करके, खाने का सोडा डाल करके या थोड़ी देर रख करके उसे बाहर निकालना चाहिए। बच्चों, पीने का पानी अच्छी तरह से छान कर और उबालना चाहिए। नियमित रूप से जो खाए जाने वाला आहार है, क्या वह साफ़ सुथरा है, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। घर में बनाया हुआ भोजन अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। इस आहार को अच्छी तरह से ढक करके रखना चाहिए ताकि आहार किसी प्रकार से संक्रमित न हो और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित न करे। आशा है कि आप समझे होंगे और इसे याद करें और विज्ञान में आगे बढ़ें।